गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपोजिट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में भी हम लोग जो है अपोजिट वर्ड पढ़े थे और इस चैप्टर को हम लोग जो है चैप्टर 19 अपोजिट वर्ड है जिसको हम लोग जो कंटिन्यू किए थे फर्स्ट टाइम। मैंने आपको बताया था कि मैं जो है कि अपोजिट वर्ड के कुछ और सारे वर्ड्स जो है लेकर के आपके पास आऊँगी और आपको उसके बारे में बताऊँगी, तो उसी को मैं आज भी कंटिन्यू करूँगी। तो हमारा ये वर्ड अपोजिट का जो चैप्टर 19 है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है कुछ ही वर्ड्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 10 या 12 ही होंगे। तो हम लोगों को तो और भी चीज़ों की जो और भी वर्ड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे तो 3 एग्ज़ाम्स जो होते तो सारे एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे कुछ टुकड़े टुकड़े में वर्ड अपोजिट की ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी 8 वर्ड्स या 10 वर्ड्स अपने एक यूनिट के लिए रखा है, तो सेकंड के लिए तो हमको 8 और चाहिए, इस तरीके से करके। तो पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं आपके पास लेकर के आई हूँ और उसे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। मैंने अपोजिट का मतलब आपको बता दिया था कि अपोजिट का मतलब होता है उल्टा वर्ड। अपोजिट का क्या मतलब होता है? उल्टा। जैसे कोई अच्छा है तो उसका बुरा हो गया, कोई सही काम कर रहा है तो गलत हो गया, राइट का रॉन्ग हो गया, गुड का बैड हो गया, ब्लैक का वाइट हो गया, फिर फैट का थिन हो गया, बिग का स्मॉल हो गया। इस तरीके से ये अपोजिट वर्ड्स को हमको पढ़ना है। हमने इसमें इस आपके इस चैप्टर में जो भी जितने अपोजिट्स थे मैंने उसको पढ़ा दिए और उसके अर्थ भी आपको बता दिए था। आज जो है मैं कुछ एक्स्ट्रा अपोजिट्स वर्ड्स लेके आई हूँ जिनके बारे में मुझे आपको बताना है और मैं उसे बताऊँगी। उसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊँगी कि जब आपके एग्ज़ाम सीट्स यानी एग्ज़ाम किट्स आपके पास जाते हैं, चूँकि आप क्लास यूकेजी में हैं, तो जब आप क्लास यूकेजी में पढ़ रहे हैं तो जब आपके पेपर्स आप तक पहुंचते हैं, जैसा कि अभी तक में हो रहा है कि प्रोवाइड कराया जा रहा है आप होम एग्ज़ाम के लिए, आप अपने घर पे बैठ कर के एग्ज़ाम दें, तो सारे किट्स जो है आपके पेरेंट्स स्कूल से आकर के ले जाते हैं। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स जो है, इसके अलावा आपका ड्राइंग वगैरह है, तो जो ये 5 रिटेन सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं इनके लिए आपको जो है एग्ज़ाम की कॉपियाँ दी जाती हैं और पेपर्स आपके किट्स में होते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, ईवीएस के, जीके के, ये सारे जो पेपर्स होते हैं वो 5 पेपर आपके ही किट्स के अंदर होते हैं और उन्हीं पेपर के साथ ही आपकी जो है कॉपियाँ भी जाती हैं, जो कि इस टाइप की कॉपी होती है, जो 4 लाइन की कॉपी नहीं होती है, जो ऐसी कॉपी होती है हमारी हिंदी की कॉपी की तरह होती है, ये कॉपी जाती है आपकी। ठीक है, तो आप इस कॉपी पे किस तरीके से लिखेंगे? चूँकि पिछले बार जितने भी एग्ज़ाम आपने दे करके अपनी कॉपियाँ सबमिट करे थे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था, तो उन बच्चों ने तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने जैसे तैसे देखा ही नहीं था बच्चों ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उन्होंने कॉपियाँ सबमिट कर दी। इसकी कंप्लेन जो है मैंने पहले भी जो भी हमारे क्लासेस हुई है मैंने उसमें बताया था कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास कर रहा है, बच्चा यदि फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, किसी भी ऐसे जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसके थ्रू अगर क्लास कर रहा है, जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे देखें कि आज की क्लास में उसने क्या पढ़ा, आज की क्लास में टीचर ने उसे क्या समझाया, क्या बताया है, क्या उसने उस चीज़ को फॉलो किया है या नहीं, उसने उस पूरे क्लास को कंप्लीट करने के बाद कॉपी में उसे किया है या नहीं किया है, अपना वर्क कंप्लीट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों की छानबीन आपको ही करनी होगी, क्योंकि बच्चे जो है इस समय आपके पास हैं, हमारे पास नहीं है। यदि बच्चे स्कूल में रहते हैं तो आप सैकड़ों कंप्लेन करते हैं कि टीचर्स ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब तो आपके पास मौका है, आप अपने बच्चे का खुद से केयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए
और अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में उसकी पूरी हेल्प कीजिए। तो मैं ये बता रही थी आपको कि पेपर जो जाता है वो पेपर के साथ इस तरह की कॉपी जाती है, और इसी कॉपी पे आपको जो है पूरा उस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपके पेपर में दिया हुआ है राइट फ्रॉम ए टू जेड, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, राइट टू वर्ड फॉर द इस लेटर अगर दिया है तो आप उसको, या वर्ड अपोजिट दिया है तो आप उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये कॉपी होती है, आप इस कॉपी को खोलिए, पहले पेपर को निकालिए, पेपर को पढ़िए, पेपर में क्या पूछा है ये जान लीजिए, उसके बाद इस कॉपी को खोलिए। इस कॉपी पे यहाँ पे अपने नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है, ये डालिए, डेट डाल लीजिए, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन, ये 2 लाइन छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या आंसर पूछ रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, उसमें क्या आंसर लिखना है ये जानिए, और फिर उस आंसर को यहाँ पे लिखिए। और आंसर जो भी आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर का जो सीरीज है, जैसे 1 2 3 4 किस नंबर का आंसर है ये आप ज़रूर डालें, ताकि हमें किसी भी तरह की असुविधा ना हो कॉपी चेक करने में। जब आपका सीरीज़ गलत होता है, जब आप सीरियल नंबर गलत डालते हैं तो वहाँ पे आपके जो नंबर है वो कट जाते हैं, मार्किंग ख़राब हो जाती है आपकी। इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपके अपोजिट वर्ड्स पे आती हूँ कि अपोजिट वर्ड्स में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अपोजिट में कुछ वर्ड्स है जिसको हमें पढ़ना है, आपको बताना है, वो मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। आप ध्यान से उसे पढ़िए और मेरे साथ साथ बोलिए। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी कॉपी है, मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने नोट किया, मैं नोट किए हुए सारे वर्ड्स का मतलब आपको बताऊँगी और स्पेलिंग के साथ में पढ़ के आपको सुनाऊँगी, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। NEW न्यू, NEW न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, नया, नया का उल्टा क्या होगा, पुराना यानी ओल्ड, OLD ओल्ड, न्यू का क्या होगा, ओल्ड। LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा, लॉन्ग मीन्स क्या होता है, लंबा। SHORT शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। UP अप, अप मीन्स क्या होता है, ऊपर, UP अप, अप मीन्स क्या हो गया, पर, ऊपर। अप का क्या होगा, डाउन, DOWN डाउन, DOWN डाउन, डाउन मीन्स नीचे, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, बॉटम भी बोलते हैं इसको। तो अप डाउन, ठीक है। HOT हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है, गरम, हॉट मीन्स क्या होता है, गरम। COLD कोल्ड, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। FAST फास्ट, FAST फास्ट, फास्ट मीन्स क्या होता है, तेज, फास्ट मीन्स तेज। SLOW स्लो, स्लो मीन्स धीमा, स्लो मीन्स धीरे चलना। फास्ट जैसे ट्रेन है, ट्रेन फास्ट चलती है, तेज चलती है, कार या बाइक जो है उससे धीमे चलती है, ठीक है। तो फास्ट का क्या होगा, स्लो। SOFT सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, मुलायम, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, मुलायम। HARD हार्ड, हार्ड मीन्स होता है सख्त, सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम और हार्ड मीन्स होता है सख्त यानी कड़ा। तो सॉफ्ट मीन्स मुलायम, हार्ड मीन्स टाइट, कड़ा। LEFT लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है लेफ्ट राइट, हम लोग बोलते हैं ना लेफ्ट राइट। एक राइट का मतलब होता है सही, एक राइट का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग। तो ये जो है दाया बायां से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो राइट मीन्स हो गया दाया और लेफ्ट मीन्स हो गया बायां, ठीक है। लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, RIGHT राइट, लेफ्ट का क्या होगा, राइट। RICH रिच, रिच मीन्स क्या होता है, धनी, रिच मीन्स क्या होता है, धनी। POOR पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब यानी खराब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रिच मीन्स धनी, पुअर मीन्स खराब, गरीब हो गया। LIGHT लाइट, LIGHT लाइट, लाइट मीन्स क्या हो गया, उजाला,
लाइट मीन्स क्या हो जाएगा, उजाला। उजाला का अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, अंधेरा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, DARK, डार्क। डार्क मीन्स होता है काला, लाइट मीन्स उजाला, डार्क मीन्स अंधेरा। DARK डार्क। HAPPY हैप्पी, HAPPY हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। SAD सैड, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी। SAD सैड, सैड मीन्स क्या होता है, दुखी। FULL फुल, फुल मीन्स होता है भरा हुआ। फुल मीन्स क्या होता है, भरा हुआ। जैसे एक ग्लास में पानी रख दीजिए भर के, या किसी बर्तन में कोई सामान रख दीजिए भर के, तो या फिर मान लीजिए कोई आपका कैरी बैग है, आपका स्कूल बैग है, कोई भी चीज़ है जिसको भर दीजिए। फुल, फुल मीन्स भरा हुआ। EMPTY एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। फुल मीन्स भरा हुआ, इसका उल्टा यानी अपोजिट है एम्प्टी। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ये ध्यान दीजिए। न्यू, ओल्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, अप, डाउन, हॉट, कोल्ड, फास्ट, स्लो, सॉफ्ट, हार्ड, लाइट, लेफ्ट, राइट, रिच, पुअर, लाइट, डार्क, हैप्पी, सैड, फुल, एम्प्टी। इसका मतलब, इसका इतने जो वर्ड आपके इधर है, इन सारे वर्ड्स का उल्टा इधर है, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि ये जो वर्ड है इनका उल्टा ये, और ये जो वर्ड है इनका उल्टा ये है। यानी कि इसी को हम लोग अपोजिट वर्ड कहते हैं, जस्ट उल्टा को हम लोग अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने वर्ड्स हो गए हमारे, ये पूरे 1 पेज में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स और इधर हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे EVEN इवन, ODD ऑड। इवन का क्या होगा, ऑड। BEFORE बिफोर, BEFORE बिफोर। बिफोर का क्या होगा, AFTER आफ्टर। बिफोर का क्या होगा, AFTER आफ्टर। IN इन, इनका क्या होगा, OUT आउट। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद। पहले का क्या होगा, बाद। इन मीन अंदर का क्या होगा, बाहर। तो इन का क्या होगा, आउट। LOVE लव, लव मीन्स क्या होता है, प्यारा। हेट, HAT हेट, लव मीन्स प्यारा, हेट मीन्स घृणा। फिर MORE मोर, मोर मीन्स अधिक। LESS लेस, लेस मीन्स होता है कम। OPEN ओपन, ओपन मीन्स खोलना। और CLOSED क्लोज्ड, क्लोज मीन्स बंद करना। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, खोल दीजिए दरवाज़ा और बंद कर दे, खोलना का बंद करना, ठीक है। WET वेट, DRI ड्राई, वेट का ड्राई, वेट का ड्राई इसलिए कि ड्राई मीन्स होता है सूखा, वेट मीन्स होता है गीला, ठीक है। GIVE गिव, गिव मीन्स पाना। और टेक, टेक मीन्स गिव का टेक, गिव मीन्स क्या होता है, दो, टेक मीन्स लो, ठीक है, देना और लेना। तो ये गिव टेक पूरा कैसे बोलेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इवन, ऑड, बिफोर, आफ्टर, इन, आउट, लव, हेट, मोर, लेस, ओपन, क्लोज, वेट, ड्राई, गिव, टेक। एक बार फिर से हम लोग पूरा पढ़ते हैं। अपोजिट वर्ड्स, न्यू, ओल्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, अप, डाउन, हॉट, कोल्ड, फास्ट, स्लो, सॉफ्ट, हार्ड, लेफ्ट, राइट, रिच, पुअर, लाइट, डार्क, हैप्पी, सैड, फुल, एम्प्टी, इवन, ऑड, बिफोर, आफ्टर, इन, आउट, लव,
हेड, मोर, लेस, ओपन, क्लोज, वेट, ड्राई, गिव, टेक। ये हो गया हमारा पूरा अपोजिट वर्ड। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस अपोजिट वर्ड का जो है आपको मैं PDF भेजूँगी, लेकिन मेरा वॉइस तो आप तक पहुँच रहा है, इससे ज़्यादा क्लियर तो PDF नहीं होगा। तो PDF में तो जो मैं भेजूँगी वो आपको करना ही करना है। साथ में मैं ये बताऊँगी कि अपोजिट वर्ड्स में जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें तो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए या क्लास वर्क करने के लिए दिया था, वो तो दिया था। साथ ही साथ आज की क्लास जो हमारी हो रही है इसका ये अपोजिट वर्ड्स जो है आज की ही डेट में आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे, CW में भी लिखेंगे और SW में भी लिखेंगे। PDF के थ्रू मैं इसको भेज दूँगी, इसलिए मैं इसे एक बार दिखा दे रही हूँ आपको अच्छे से, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने देखा नहीं था, मुझसे छूट गया था, ठीक है। ध्यान से आप देख ले सकते हैं। जब भी आप लिखेंगे आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने में कहीं से भी आप कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आप दूसरे वर्ड्स स्पेलिंग रॉन्ग करेंगे और आप दूसरी चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस पर अच्छे से, पहले देखिए और फिर इसको अपने होमवर्क की कॉपी में और अपनी क्लास वर्क की कॉपी में, दोनों ही कॉपी में इसको आपको करना है। जब आपका ये अच्छे से हो जाएगा फिर आपको इसको लर्न करना है, कई राउंड लर्न कीजिएगा और ये जितना इसमें वो अपोजिट पढ़ाया गया उन सारे अपोजिट्स को लर्न कीजिएगा। इसके बाद आपका बचा है एक्सरसाइज, जिसको मैं अभी फटाफट आपको करवाती हूँ, आप उसे ध्यान दीजिए। आज की क्लास के बाद अपोजिट को फिर हम लोग नहीं छुएंगे इधर, फिर हम लोग अपने नए चीज़ों का नया चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे टिक लगाया है आज की ही डेट में। क्लास वर्क में आप इसमें डेट डालिएगा और इसको करिएगा। इसको कैसे करना है, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट बॉक्स। जिस बॉक्स में आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ पिक्चर दिखाई दे उसी के सामने टिक करना है। मतलब कि ये फायर का पिक्चर है, यानी आग का पिक्चर है, और आग जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे टिक किया हुआ है। मैंने इसमें पूरे में टिक किया है, आप ध्यान दीजिए और आप अपना पढ़ के अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी CW है आपका। और वो अपोजिट वर्ड जो मैंने पहले बताया था उसको भी आप जो है अपने कॉपी में CW में और SW में दोनों में ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार उसका PDF भी आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर 19 अपोजिट वर्ड का चैप्टर जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम अपने साउंड्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने A, E, I तो कंप्लीट कर लिया था, O का भी स्टार्ट किया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस साउंड को कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।